हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स है ना देखा है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कल प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने y इज इक्वल टू के एक्स एक्स स्क्वायर फॉर्मेट को ड्रॉ करना सीखा था। मतलब y इज इक्वल टू के एक्स एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू 7x एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा एग्जाम्पल। इस टाइप के ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है तो हमने आपको, हालांकि ग्राफ को ड्रॉ करने का जो जनरल मेथड है वो भी मैंने आपको बताया था। हम सबसे पहले डीवाई बाई, सबसे पहले x जीरो करके y फाइंड कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम डीवाई बाई डी एक्स देखते हैं, फिर डीवाई बाई डी एक्स को चेक करते हैं कि x के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर हम y को भी देखते हैं कि x के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर हम प्रोसीड करते हैं। लेकिन अभी वैसे ग्राफ्स आपके सामने बहुत ही कम आएंगे। जब जब आएंगे फिजिक्स में, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मैं बताता रहूंगा स्टेप्स को, है ना। अभी आप सिंपल सिंपल ग्राफ्स को समझना सीखना है आपको, है ना, कि इस टाइप का फंक्शन होगा तो कैसा ग्राफ होगा। तो y इज इक्वल टू अगर के एक्स एक्स स्क्वायर है तो ये ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इट इज पैराबोला, है ना, इट इज पैराबोला x y, और x जीरो करने पे y जीरो हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख भी सकते हैं कि x अगर जीरो करे तो y भी जीरो है, यानी ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा श्योर। और x बढ़ने पे y भी बढ़ेगा क्योंकि k पॉजिटिव कांस्टेंट है। k पहले क्या है, पहले हमने लिया था k इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो k अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इससे एक चीज क्लियर है कि x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा, x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने देखा था कि dy बाई डी एक्स को देखा था, x के बढ़ने पे y भी बढ़ रहा है, यानी इस ग्राफ की दो खासियत हो गई। एक तो x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा इंक्रीजिंग, और अगर dy बाई डी एक्स की बात करो तो dy बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा x एक्स स्क्वायर, के एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2kx, है ना, क्योंकि x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा nx टू दी पावर n माइनस 1 और k पहले से लगा हुआ है, सो 2kx इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर x के बढ़ने पे y बढ़ता है, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर जरा देखा जाए कि x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स भी तो बढ़ेगा। जैसे 2k क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा dy बाई डी एक्स भी इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ दोनों चीज हो गई, x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा और x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स भी बढ़ेगा, dy बाई डी एक्स भी बढ़ेगा, है ना। तो x के बढ़ने पे y जब बढ़ता है तो हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा और फिर से रिवाइज करा दूं कि x के बढ़ने पे y भी बढ़े, अगर ये पहली चीज जो हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राफ के तीन शेप हो सकते हैं, है ना। तीन शेप कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो x के बढ़ने पे y बढ़ने का तरीका, एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां भी क्लियर है, जब x हमारा कम है तो y भी कम है, लेकिन x जैसे ही इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, x थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा तो y और इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे ये शेप ग्राफ का नहीं हो सकता, क्योंकि ये शेप हम जानते हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कभी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और ये इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स एक्स स्क्वायर लीनियर नहीं है, सो वी विल इग्नोर दिस टाइप, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। फिर दो और पॉसिबिलिटी है, x के बढ़ने पे y के बढ़ने की पॉसिबिलिटी दो और बनती है। एक ऐसे भी हो सकती है, x के बढ़ने पे यहां भी y बढ़ रहा है, और एक ऐसे भी हो सकती है, x के बढ़ने पे। इन तीनों ग्राफ में एक खासियत है, ये बीच वाले स्ट्रेट लाइन, बीच वाला स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों कर्व ऊपर और नीचे वाला, इन तीनों ग्राफ में एक खासियत है। क्या खासियत है, तो x के बढ़ने पे y बढ़ ही रहा है, x के बढ़ने पे y बढ़ ही रहा है ना। लेकिन इन तीनों में से यहां कौन होगा, तो x में बढ़ने पे y बढ़ने के साथ साथ यहां पे एक चीज और है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो dy बाई डी एक्स भी बढ़ रहा है। तो यहां क्या है, इन तीनों की खासियत है कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ ऐसा नहीं है। इन तीनों में क्या है, तो इसमें क्या है, अगर इसकी बात करो तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, dy बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट। अगर स्ट्रेट लाइन मान लो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ऊपर वाला ग्राफ को मैं a, बीच वाले ग्राफ को b और नीचे वाले ग्राफ को c बोलता हूं, तो b की खासियत क्या है, तो b की खासियत है x के बढ़ने पे dy बाई डी एक्स इज कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स चेंज नहीं कर रहा है, कारण क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं करता, हम जानते हैं। a में अगर देखें तो a की बात करो तो a में खासियत है कि x के बढ़ने पे
एक्स के बढ़ने पे क्या है, तो एक्स के बढ़ने पे यहाँ चेक करो, पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये है, फिर बाद में स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये है, फिर और आगे बढ़ो तो टेंजेंट ये है। तो आप अगर गौर करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो घटता जा रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि पहले टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अच्छा खासा एंगल बना रहा है। जैसे जैसे टेंजेंट हम एक्स बढ़ने पे, जब जैसे जैसे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम बनाता हुआ जा रहा है। जैसे मान लो पहले ये 60 डिग्री होगा तो बाद में ये 45 डिग्री होगा, है ना। tan 60 कितना होता है √3, tan 45 कितना होता है 1। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो tan 30, है ना, 1/√3। यानी जैसे जैसे थीटा घटेगा tan थीटा भी घटेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ए ग्राफ है सबसे ऊपर वाला, उसमें एक्स के बढ़ने पे dy/dx जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्स के बढ़ने पे dy/dx डिक्रीज किया। सी की बात करो, अगर ग्राफ सी की बात करो तो ग्राफ सी में क्या है कि पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये थीटा भी बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा भी बढ़ता जा रहा है। यानी सी की बात करो तो उसमें एक्स के बढ़ने पे dy/dx इंक्रीज कर रहा है, dy/dx इंक्रीज कर रहा है। यानी ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसी की वो खासियत है कि x के बढ़ने पे y बढ़ भी रहा है और dy/dx भी बढ़ रहा है। यहां भी वही है, y = kx² में भी हमने देखा था कि x के बढ़ने पे y बढ़ भी रहा है और x के बढ़ने पे dy/dx भी बढ़ रहा है। सो ग्राफ का शेप कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ओरिजिन से भी पास करेगा, ओरिजिन से भी पास करेगा। ऑलराइट, ओके। तो ये y = kx² का ग्राफ है। एक चीज यहां और समझने लायक है, अब जैसे y = kx² का ग्राफ है तो ये 2x² है कि 7x² है, सबका ग्राफ का शेप तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखा दूं। जैसे मैं कहूं कि सेम स्केल पे y = x² एंड y = 2x², इन दोनों को ड्रॉ करो तो हमें इतना तो पता है कि दोनों का शेप एक ही जैसा होगा, दोनों पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, y एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा उसका माउथ। अच्छी बात है। अब जैसे मान लो ये सपोज y = x² का ग्राफ है, सपोज y = x² का ग्राफ है, का मतलब k कितना है 1, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1 × x², सो k is 1। ऑलराइट, अब 2x² का ग्राफ कैसा होगा? तो देखो y = x² भी ओरिजिन से पास करेगा, y = 2x² भी ओरिजिन से ही पास करेगा, क्योंकि x 0 पे y यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे x मैं 1 लेता हूं, थोड़ा सा x के कुछ डिफरेंट वैल्यूज की बात करता हूं। जैसे मैं x 1 लेता हूं तो y यहाँ कितना हो जाएगा? इसमें x 1 लूंगा तो y 1 ही हो जाएगा। जैसे x 1 है ये तो y 1 हो जाएगा, यानी दिस पॉइंट 1,1। लेकिन इस इक्वेशन में y = 2x² में अगर x मैं 1 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा? तो y = 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। यानी x 1 लेने पे y कुछ ज्यादा होना चाहिए। यानी ये जो ग्राफ होगा y = 2x², ये कुछ ऊपर से जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन इससे ऊपर रहेगा। x1 पे ये y 1 ही होगा, लेकिन ये x1 लेंगे तो y यहाँ 2 हो जाएगा, थोड़ी सी हाइट ऊपर हो जाएगी, ये 1,2 हो जाएगा। सो दिस इज y = 2x²। y = 3x² होता तो क्या होता? तो ये ग्राफ ऐसे हो जाता और ऊपर से y = 4x² होता तो क्या हो जाता? ये ऐसे हो जाता। यानी y = kx² में k जितना ज्यादा होगा, है ना, अगर हम नट सेल में बात करें तो y = kx² में k जितना ज्यादा होगा, है ना, सारे ग्राफ एक ही जैसे होंगे, ऊपर की ही तरफ खुलेंगे, k पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, बशर्ते। लेकिन k जितना ज्यादा होगा ग्राफ y एक्सिस की तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा, वो ग्राफ जो होगा y एक्सिस की तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे ये ग्राफ अगर y = x² का है तो ये ग्राफ y = 2x² का हो जाएगा, ये वाला ग्राफ y = 3x² का हो जाएगा, ये वाला ग्राफ y = 4x² का हो जाएगा। ऐसा कोई ग्राफ होता तो वो 5x² का हो सकता था, है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो हमने एक टाइप के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा y = kx², जहां पे k क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। k क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहां पे एक चीज हम और आपको सिखा देना चाहते हैं। एक चीज और क्या है वो जरा देख लीजिए।
एक चीज और जान जाइए, कभी कभी ऐसे ग्राफ भी आ जाएंगे जैसे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी, कुछ इस टाइप का भी फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभी आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ सकता है, जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 या y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, कुछ इस टाइप का। ऐसे ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, कुछ भी। तो देखिए यहां करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप 3 को प्लस 3 है ना, यहां सबसे पहले प्लस 3 के पहले मैं सीधे टेक्निक समझा देता हूं, बाकी वो जो मैंने प्रोसेस जो मैं समझाऊंगा, जैसे सबसे पहले चेक करो कि x 0 पे y 0 होगा कि नहीं होगा, पहले x को 0 करो y को फाइंड करो, पहला प्रोसेस। दूसरा फिर देखो कि x के इंक्रीज करने पे y इंक्रीज करता है कि नहीं या डिक्रीज करता है, जो भी है। फिर dy बाई dx की टेंडेंसी देखो, फिर ग्राफ को ड्रॉ करो। ये एक जनरल मेथड है जो मैथमेटिक्स में सिखाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ बहुत हर क्वेश्चन में हाईली मैथमेटिकल अभी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इस टाइप का फॉर्मेट हो y इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस माइनस सी, तो इस ग्राफ को बड़ी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ क्या करते हैं, आप पहले भूल जाओ कि यहाँ 3 है, सबसे पहले y इक्वल टू 2x स्क्वायर को ड्रॉ करो। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर को ड्रॉ करने आपको आता है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ये y ये x दुनिया जानती है, ऊपर की तरफ 2 चूंकि पॉजिटिव है, 0 से पास करेगा। अब चलो फिर देखो कि यहाँ क्या है, तो प्लस 3 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इस ग्राफ को प्लस 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी इस ग्राफ को, ये है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो अगर मैं प्लस 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दूं, यानी इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट बाई 3 यूनिट, यानी यहां से उठाओ और 3 यूनिट ऊपर चले जाओ और सेम ग्राफ को ऊपर रख दो, यानी दिस हाइट इज 3, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3। और अब आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आप x 0 करो, देखो y 3 आएगा, देख सकते हो x 0 पे y 3 है ना। यानी हम y इक्वल टू kx स्क्वायर को पहले ड्रॉ करेंगे और शिफ्ट कर देंगे ऊपर या नीचे। ऊपर कब, जब यहाँ प्लस सी हो, कितने से, तो c से, c अमाउंट, यूनिट की अमाउंट कितनी होगी c, जैसे यहाँ 3 था तो 3 यूनिट से शिफ्ट कर दी। उसी तरीके से y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले y इक्वल टू 3x स्क्वायर को ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा। फिर बाद में देखो यहाँ क्या है -2, तो -2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना है। जैसे इसको +3 था तो 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ प्लस नहीं होके माइनस है, -2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दो, यानी इसको आप नीचे की तरफ शिफ्ट करो जो कि नेगेटिव है। सो 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट करोगे, शेप बिल्कुल वही रहेगा, है ना, जिस टाइप का ये ग्राफ है, शेप दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। केवल कुछ नहीं करना है, पैराबोला को शिफ्ट कर देना है। यानी यहां पे क्या है स्टेप में, कि ड्रॉ y इक्वल टू kx स्क्वायर एंड देन शिफ्ट अपवर्ड if c positive and downward if c negative, बस। तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर और y इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस माइनस सी, ये दोनों टाइप के ग्राफ को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। लेकिन अभी एक कंडीशन ये था कि कंडीशन हमारा k बराबर पॉजिटिव कांस्टेंट था, कि अगर नेगेटिव कांस्टेंट होता, जैसे फिर से मैं वही टॉपिक लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू अगेन kx स्क्वायर, मुझे ड्रॉ इसी को करना है, बट k इज नेगेटिव कांस्टेंट, k इज नेगेटिव। एग्जांपल y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप का ग्राफ होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए y इक्वल टू अगर -2x स्क्वायर हो तो कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर जैसे था ना, ऊपर की तरफ खुलता था, उसे उठा के नीचे कर देंगे, नीचे की तरफ खुल जाएगा, है ना, यही टेक्निक है। जैसे y इक्वल एग्जांपल के तौर पे, जैसे ट्रिक पहले ही समझ लो, बाकी मैं स्टेप से भी समझा दूंगा। जैसे y(x) हम जानते हैं ये क्या है, y इक्वल टू मान लो 2x स्क्वायर है ये, तो इसी ग्राफ को ओरिजिन पे रहने देंगे और इसको उठा के नीचे कर देंगे, सो द ग्राफ इज लाइक दिस, यानी सेम शेप, मतलब इसी ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे नीचे की तरफ, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन अगर ले लें तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू -2x, हो गया।
मतलब अगर ट्रिक से समझे तो। दूसरी बात, अगर प्रोसेस से समझे तो प्रोसेस से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, तो x 0 करने पे y 0 है। चलो अब इसको मैं स्टेप वाइज मैनर में y इक्वल टू, सपोज मैं -2x² को ही ड्रॉ करता हूँ स्टेप वाइज मैनर में। तो अगर मैं यहाँ x 0 है, x अगर 0 है तो y भी 0 है, यानी ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। फिर जरा देखो x को इंक्रीज करोगे तो y क्या होगा, तो x अगर 0 लेते हो तो y तो 0 है, लेकिन x 1 लेते हो तो y क्या हो जाएगा, -2। x 2 लोगे तो y क्या हो जाएगा, -4। यानी x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज करता है। यानी यहाँ एक बात निकल के आ गई सबसे पहले कि x बढ़ेगा तो y डिक्रीज करेगा, पहली बात। dy बाई dx की बात करो तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx की बात अगर करते हैं हम तो dy बाई dx हो जाएगा -2 तो पहले है और x² का 2x, तो -2 × 2x दैट इज -4x। अब फिर देखो, अब x अगर 0 लेते हो तो dy बाई dx 0 होगा, अच्छी बात है, लेकिन x 1 लेते हो तो dy बाई dx -4 होगा, x 2 लेते हो तो dy बाई dx -8 होगा। यानी x के बढ़ने पे यहाँ dy बाई dx भी डिक्रीज ही करेगा, यानी यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं। जैसे ही k निगेटिव हुआ, x के बढ़ने पे y घट भी रहा है और dy बाई dx भी डिक्रीज ही कर रहा है, घट ही रहा है। अब देखिए x के बढ़ने पे, यहां समझिएगा, x के बढ़ने पे अगर y घटे तो फिर से ग्राफ के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ऐसा सेट हो सकता है, आप देख सकते हो x के बढ़ने पे y घट रहा है, x के बढ़ने पे y घट रहा है, या तो ऐसा सेट हो सकता है, नहीं तो ऐसा सेट हो सकता है। दिस इज द सेट, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, है ना। x के बढ़ने पे अगर y घटे तो इन तीनों में से कोई एक सेट होना चाहिए। अगर मुझे कोई कहेगा यहाँ ड्रॉ करने के लिए, इतना तो पता है कि ओरिजिन से ये पास करेगा, ओरिजिन से मैं ऐसे ड्रॉ करूं ग्राफ को, या ऐसे करूं, या ऐसे करूं, इन तीनों में से ए बी सी में से कौन सा 3 लूं, उसका पता कैसे चलेगा। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि x के बढ़ने पे जहां इन तीनों में जिस भी ग्राफ में x को इंक्रीज करने पे dy बाई dx डिक्रीज करता होगा, dy बाई dx डिक्रीज करता होगा, हम उसी को क्या करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए, ये तो b तो नहीं होगा, क्योंकि b में क्या है, x के घटने पे, x के बढ़ने पे dy बाई dx कांस्टेंट है, dy बाई dx क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। c में जरा देखो, c की अगर बात करोगे तो x के बढ़ने पे यहां क्या हो रहा है, dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx पहले क्या है, तो पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करोगे ना तब नेगेटिव है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, 90 से ज्यादा है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और जैसे ही आगे जाएगा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल बनाने लगेगा। नेगेटिव से 0 हो रहा है स्लोप, अगर यहां देखा जाए तो नेगेटिव से स्लोप 0 हो रहा है, तो नेगेटिव से 0 होना यानी इंक्रीज करना हुआ। नेगेटिव से 0 होने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना हुआ। यानी x के बढ़ने पे यहाँ dy बाई dx क्या हो रहा है, dy बाई dx इंक्रीज कर रहा है। और अगर a में देखो तो a में x के बढ़ने पे dy बाई dx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कारण क्योंकि जब यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखोगे तो नेगेटिव में ही कोई चीज, नेगेटिव में कोई चीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल वो घट रहा होगा। तो इसमें x के बढ़ने पे dy बाई dx डिक्रीज कर रहा होगा, इसमें x के बढ़ने पे dy बाई dx कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और नीचे वाले ग्राफ में x के बढ़ने पे dy बाई dx क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो x के बढ़ने पे dy बाई dx डिक्रीज होना चाहिए, सो ग्राफ का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो द ग्राफ इज लाइक दिस। और देखो ऐसा ही आया भी है, ऐसा ही आया ना, ये दोनों सेम टाइप के हो गए, ये दोनों सेम टाइप के हो गए। तो y इक्वल टू -kx² अगर होगा तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, जिसको ट्रिक समझ में आया, अभी तत्काल ट्रिक से भी काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे y इक्वल टू -3x² को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले y इक्वल टू 3x² कैसा होता है वो देख लो, फिर x एक्सिस के अबाउट में नीचे रिफ्लेक्शन ले लो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये उसी तरीके से यहाँ अगर k नेगेटिव कांस्टेंट है, अच्छी बात है, और प्लस माइनस c लगा हुआ होता, यहाँ भी प्लस माइनस c लगा हुआ होता, जैसे होता y इक्वल टू -2x² प्लस 3, तो यहां भी क्या करते हैं, तो सबसे पहले y इक्वल टू -2x² को ड्रॉ कर दो, और फिर +3 का मतलब 3 से ऊपर शिफ्ट कर दो, -3 होता है तो 3 से नीचे शिफ्ट कर दो, यानी प्लस माइनस c अगर यहां भी लग जाए तो यहां भी c से शिफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, c से शिफ्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कहता है y इक्वल टू -2x² प्लस 3 ड्रॉ करो, तो y इक्वल टू -2x² क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इसको +3 लगाया तो 3 यूनिट से ऊपर कर देंगे, 3 यूनिट से
ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ये 3 यूनिट हो जाएगी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3 हो जाएगा, x0 y3, है ना। यानी सबसे पहले प्लस माइनस सी से डरना नहीं है, सबसे पहले kx² को ड्रॉ करना है, और प्लस सी रहे तो सी यूनिट से प्लस वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दो, माइनस सी रहे तो सी यूनिट से माइनस वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दो। सेम ग्राफ को, सेम ग्राफ किसे बोल रहा हूं मैं, kx² को, y = kx² को। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे y = kx², y = kx² आप ड्रॉ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। y = kx² का ग्राफ कैसा हो जा रहा है, तो ऐसा हो जा रहा है, ये x ये y ऊपर की तरफ खुल गया, k पॉजिटिव कांस्टेंट। लेकिन कोई कहता है x = ky², सपोज जस्ट उल्टा हो गया, पहले यहाँ x का पावर 2 था, y का पावर 1 था, अब मैं कहता हूँ x का पावर 1 और y का पावर 2 रहे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बिल्कुल लॉजिक ऐसा ही लगेगा। देखिए समझिएगा, यहाँ क्या था, ये भी अगर x 0 करेंगे तो y 0 होगा, यानी ये भी ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। अच्छा, दूसरा सिमिलरिटी क्या है, तो दूसरा सिमिलरिटी ये है कि y = kx² पैराबोला, इसका माउथ किधर की तरफ ओपन हुआ, तो प्लस वाई एक्सिस की तरफ ओपन हुआ। प्लस वाई एक्सिस का मतलब एक k पॉजिटिव कांस्टेंट था, चूंकि k नेगेटिव होता था तो ये ग्राफ तो नीचे आ जाता था, अभी देखा था, लेकिन k पॉजिटिव कांस्टेंट है तो प्लस वाई एक्सिस की तरफ मूव हुआ, माउथ इसका ओपन हुआ। उसी तरीके से x = ky², ये भी एक पैराबोला ही है, जैसे ये पैराबोला है, इस शेप को भी पैराबोला कहते हैं, और इसका भी ग्राफ पैराबोला ही होगा, लेकिन इस पैराबोला का जो माउथ है वो प्लस x एक्सिस की तरफ खुलेगा, जैसे इसका प्लस y एक्सिस की तरफ खुला था तो इसका प्लस x एक्सिस की तरफ खुलेगा। सो इट इज, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, x = ky², ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। उसी तरीके से अगर माइनस रहेगा तो हम लोग x = ky², k अगर नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो इसका y एक्सिस के वर्ग में रिफ्लेक्शन ले लेंगे, जैसे x = ky² रहे, जैसे x = 2y² रहे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, x = -2y² रहे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसको उठा के ऐसे रख देंगे, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस ग्राफ का शेप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको किसके अबाउट में रिफ्लेक्ट कराते थे, y = kx² था तो ये था, k पॉजिटिव था, k नेगेटिव होता था तो x एक्सिस के अबाउट नीचे ले जाते थे। अब चलो, अब ये किसका ग्राफ है, तो x = ky² का है, तो k पॉजिटिव कांस्टेंट है, जब k नेगेटिव हो जाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन किसके अबाउट में लेंगे, तो जैसे यहाँ x एक्सिस के अबाउट में लेते थे, यहाँ y एक्सिस के अबाउट में ले लेंगे, तो ग्राफ इज लाइक दिस। तो यही है, फिर से वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, जैसे x = ky² प्लस माइनस c रहेगा तो यहाँ भी c यूनिट से शिफ्टिंग चलेगी, लेकिन यहाँ c यूनिट से शिफ्ट किधर करते थे, तो y एक्सिस के लॉन्ग करते थे, जैसे प्लस c रहे तो प्लस y में शिफ्ट कर देते थे, माइनस c रहे तो माइनस y में शिफ्ट कर देते थे। यहाँ पे शिफ्टिंग x एक्सिस के लॉन्ग कर देंगे, किसके लॉन्ग कर देंगे, x के लॉन्ग। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कहता है x = ky² प्लस 3, k जैसे 2 है, x = 2y² प्लस 3, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, तो कर देंगे ड्रॉ। कैसे करेंगे ड्रॉ, तो सबसे पहले x = 2y² को ड्रॉ करेंगे, ये y ये x = 2y² कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और प्लस 3 है ना, प्लस 3 का मतलब 3 यूनिट से प्लस x एक्सिस में इसको शिफ्ट कर देंगे, यानी इसी ग्राफ को उठा के 3 यूनिट आगे रख देंगे, सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है हो गया। -3 रहता है यहाँ तो 3 यूनिट से, इसी ग्राफ को 3 यूनिट से पीछे कर देते, ये ऐसा हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाएगा। जैसे अगर ये x = 2y² है तो ये हो जाएगा x = 2y² प्लस 3, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3, और ये लेंथ अगर 3 है तो ये ग्राफ हो जाएगा x = 2y² माइनस 3। उसी तरीके से जैसे पहले वाले में y = kx² प्लस माइनस c रहता था तो शिफ्टिंग y एक्सिस के लॉन्ग होती थी, तो x = ky² प्लस माइनस c में शिफ्टिंग x एक्सिस के लॉन्ग होगी।
पॉजिटिव होने पे प्लस एक्स एक्सिस के लो, नेगेटिव होने पे माइनस एक्स एक्सिस के लो, ठीक है ना, शिफ्टिंग करेंगे। ऑलराइट, अब मैं कुछ ग्राफ इसी पे दे देता हूं आपको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, कुछ ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल अच्छे से। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ्स, फॉलोइंग ग्राफ्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, y is equal to 2.5x square, b, y is equal to 3x square plus 1 by 2, c, y is equal to 3x square minus 1, d, y is equal to minus 3x square, e, y is equal to minus 3x square plus 3, f, y is equal to minus 3 into x square minus 1, g, y is equal to x is equal to 3y square, h, x is equal to 3y square minus 2। ये इतने ग्राफ को आप लोग ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट,